अरे यार मैं क्या करूँ, एसएससी सीजीएल भी आ गया, वो भी इतना सारा वैकेंसी 20,000 प्लस, वो भी आगे बढ़ेगा। एसबीआई क्लार्क भी आ गया, आईबीपीएस पीओ भी आ गया, अभी मैं सुन रहा हूँ एसबीआई पीओ भी आ गया। तो मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ मैं बैंकिंग करूँ या एसएससी करूँ? एक काम करता हूँ, मैं एक टीचर को कॉल करता हूँ, पूछ लेता हूँ सर मेरे को क्या करना चाहिए। हाँ सर, मैं सर मोइनागन में ये पूछ रहा था कि मैं कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ ताकि मेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाए, एसएससी करूँ या बैंकिंग करूँ? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गवा दिया सर ने बोला दोनों को तैयारी एक साथ करो। दोस्तों अगर आप में से कुछ लोगों का ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड, वेलकम वन सेकेंड, माई सेल्फ मोइनागन। तो फ्रेंड कल जब से मतलब एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया ना, तब से बैंकिंग एस्पिरेंट का मन में यही चल रहा है कि मैं अब क्या करूँ, एसएससी सीजीएल की तरफ जाऊँ और मतलब बैंकिंग में प्रिपरेशन करते रहूँ। तो देखो यहाँ पे दो बात निकल के आ रही है। सबसे पहला बात मन में ये आने का कारण ये है कि सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पे कर दिया 20,000 प्लस, और दूसरे ये बात है कि यहाँ पे सबसे पहली बात जो मेंस का पैटर्न है ना एसएससी सीजीएल का, मतलब टायर 2, उसका पैटर्न ही इन्होंने बदल दिया, एकदम 100% बदल दिया। मतलब जो अभी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो वेटरन हो चुका है, उनको अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है। मतलब अभी सब बराबर स्टेज में है। मतलब जो अभी एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और जो एसएससी में ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों एक जैसा लेवल पे है, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी सारे एस्पिरेंट का मन में ये आ रहा है कि मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज मेरे हाथ में, हमारा हाथ में टाइम है 3 महीना। तो देखो अभी आप लोग इधर उधर चैनल घूम रहे हो कि मैं क्या करूँ, मेरे को जाना है एसएससी की तरफ या बैंकिंग की तरफ। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलता हूँ। सबसे पहले आप मन की बात सुनो, ओके। आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग का जो सिलेबस है उससे आप फैमिलियर हो चुके हो। अभी एक बार आप क्या करो, एसएससी में साइट में जाके और किसी भी चैनल पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मतलब नोटिफिकेशन का एक बार देख लो कि सिलेबस क्या है। अगर आपको लगता है कि आप उसको कोप अप कर सकते हो, मतलब आप उसको टैकल कर सकते हो विद बैंकिंग प्रिपरेशन, देन यू विल गो फॉर एसएससी प्रिपरेशन। किसी भी टीचर का सलाह मत लो, बिकॉज जो बैंक का फैकल्टी है वो बोलेगा बैंक की तैयारी करो, जो एसएससी का फैकल्टी है वो बोलेगा एसएससी की तैयारी करो। सब अपने अपने फील्ड देखता है। तो आपको खुद क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप सिलेबस देखने के बाद आप सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, देन यू विल गो फॉर इट। देन किसी का सलाह सुनने का कोई इंतजार नहीं करना है आपको। और एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, देखो अभी जो एसएससी का जो पैटर्न आ गया वो बहुत हद तक बैंक जैसा हो गया। मतलब बहुत हद तक नहीं बोलूँगा मैं, मतलब आप सोच सकते हो 50% बैंक जैसा हो गया। बिकॉज यहाँ पे जो इनका टायर 1 हो चुका है वो अब हो गया आपका क्वालिफाइंग नेचर। मतलब पहला क्या होता था, आपको टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीनों मिला के आपको मेरिट लिस्ट आता था। अब क्या हो गया, बैंक जैसा, बैंक में जैसा होता है, प्री में आप सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी सेम चीज़ हो गया। मतलब आप टायर 1 क्वालिफाई अगर कर चुके हो, मतलब आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हो, बस खत्म कहानी, वहीं पर कहानी खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या हो गया, देखो टायर 1 तो जैसा वैसा ही है, टायर 2 में इन्होंने हर एक चीज़ को चेंज कर दिया। पहले आता था रीजनिंग, सॉरी मैथ और इंग्लिश ओनली, अभी यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आएगा। मैथ्स आएगा 30 नंबर, मतलब 30 क्वेश्चन इंटू 3, मतलब 90 मार्क्स। रीजनिंग आएगा सेम वेटेड 90 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश आएगा 45 क्वेश्चन 3 इंटू 3, और जीके आएगा 25 क्वेश्चन इंटू 3। और एक सबसे खास बात, यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया इन्होंने कंप्यूटर, ठीक है, जो आज तक नहीं आया एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आया। इन्होंने अलग से ऐड कर दिया 25 मार्क्स का जो है आपका कंप्यूटर। तो 25 इंटू 3 मतलब 75 नंबर। हालांकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ इसको कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो तो बस ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, जो मेरिट लिस्ट निकलेगा एसएससी का वो वेस्ट है, बेस्ड ऑन टाइप 2 एग्जामिनेशन, और वो भी एक्सेप्ट कंप्यूटर। आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीके इसमें ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बैंकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए खास बात क्या है, खास बात यह है कि देखो रीजनिंग जो आएगा ना, अभी तक क्या होता है, रीजनिंग सिर्फ प्री में आता था एसएससी में, अब मेंस में आएगा तो क्या होगा, और एक एक का क्वेश्चन का जो मार्क्स है 3 मार्क्स हो चुका है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा ना आसान नहीं होगा, वो थोड़ा बैंक की तरफ घुसेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से ये हो जाएगा कि आप लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे एडवांटेज आपको मिलेगा। और एक बात कंप्यूटर, देखो अभी आरआरबी का माहौल चल रहा है, तो और जो कंप्यूटर का सिलेबस हो ना, जो मैंने देखा,
मतलब लगभग 100% सेम टू सेम आरआरबी। तो अगर आप आरआरबी का प्रिपरेशन कर चुके हो तो कंप्यूटर तो आपका रेडी है। आपको सिर्फ अलग से जो एफर्ट डालना पड़ेगा वो कहाँ पे, वो सिर्फ यहाँ पे कि आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, मतलब हिस्ट्री जियोग्राफी इस बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और और एक बात, आपको एडवांस मैथ में काम करना पड़ेगा। एडवांस मैथ यहाँ पे भास्ट होता है। अरिथमेटिक तो आप कर चुके हो, एडवांस मैथ मतलब जियोमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। और रीजनिंग में भी कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो आसान होता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं होता है। अगर आप क्लास देख लोगे एक दो तो आपको हो जाएगा, मतलब वेन डायग्राम, क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉजी, इस तरीके कोई चीज़ होता है तो आप एक देख लोगे तो हो जाएगा। तो अगर आप साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो तो आप एसएससी की तरफ जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बैंकिंग में ठीक ठाक हूँ, मैंने बैंकिंग सिलेबस मैंने कर लिया, मैं बैंकिंग एग्जाम क्रैक कर लूँगा, तो कोई बात नहीं, बैंकिंग में रहो, बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो कि मैंने दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँ तो आप जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एसएससी में पैटर्न चेंज कर दिया तो मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा, तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ठीक ठाक मेहनत कर लोगे ना तो आपको सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो, मेरा सलाह यही कि आप दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलो। मतलब अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप 5 घंटा 5 आवर्स बैंकिंग का दो और 5 आवर्स एसएससी को दो। वैसे भी 1-2 महीना बाद सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपके, मतलब IBPS, SBI PO, SBI PO को छोड़ दो, अभी तो नहीं है नोटिफिकेशन, SBI क्लर्क हो जाएगा, सारे एग्जाम हो जाएगा, IBPS PO हो जाएगा। तो आप उसके बाद दिन का आधा हिस्सा दे सकते हो एसएससी को। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, दोनों प्रिपरेशन चलते रहेंगे साइमल्टेनियसली, और आपका लाक अच्छा है तो आपका निकल जाएगा एसएससी। ठीक है, और एसएससी में इस बार कट ऑफ कम जाएगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वो भी टेंटेटिव है, अभी 20,000 बढ़ जाएगा वैकेंसी। तो आप मेरा सलाह यही कि आप दोनों को एक साथ लेकर चलो। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप बैंकिंग में ही रहो, बट किसी का सलाह मत सुनो। मतलब वो सर ने ये बोल दिया कि करना चाहिए तो मेरे को करना ही पड़ेगा, ये मत सोचो। आप दिल की बात सोचो, बट किसी का सलाह मत लो। ये वो सर ने बोल दिया कि करना चाहिए तो मेरे को करना ही चाहिए, इन्होंने बोल दिया करना चाहिए तो मेरे को करना चाहिए, नहीं। आप एक बार जाके सिलेबस देखो, चेक करो सिलेबस। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं कोप अप कर पाऊंगा तो आप जाओ, नहीं तो बैंकिंग में रहो। यही थी बात। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।